हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी क्या की मम्मी बोलते हैं सब लोगों को कि चलिए अब खाना खा लेते हैं सब लोग, चलिए। तो क्या की मम्मी सब लोग ऐसे बोलती है। तो तभी ये सब लोग की क्या की मम्मी के साथ चले जाते हैं डांडिल क्या पे। और तभी क्या की मम्मी भी डांडिल क्या पे जाते हैं और सब लोग डांडिल क्या पे जाके बैठ जाते हैं डांडिल पे। और सब लोग ये खाना खाने लगते हैं डांडिल पे बैठ के। और इन लोगों का सब लोग का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी ये लोग सब लोग ये डाइनिंग सेट के खड़े हो जाते हैं। और क्या कि मम्मी रोनी के और कृतिका के दो कज़न थे तो उन दोनों को बोलते हैं कि अब तुम दोनों इन चारों के साथ जाओ, हाँ, और क्या तुम्हारे रूम पे लेके जाओ, हाँ, इन सबको, हाँ, और तुम दोनों, हाँ, इन चारों को सोने मत देना, ठीक है। और क्या तुम्हारे रूम पे जाओ, ठीक है, तुम, हाँ, सब लोगों को लेके। तभी क्या अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो तभी क्या कि बोलती कि हाँ ठीक है, और तुम दोनों को मैंने जो बोला, हाँ, इन चारों को सोने मत देना, हाँ, ये चारों अभी नहीं सो सकते हैं, सोने मत देना इन चारों को। तो तभी रोनी के और कृतिका के वो दो कज़न बोलते कि ठीक है। तो लोग ऐसे बोलते हैं और ये लोग चले जाते हैं किया के रूम की तरफ। और ये लोग सब लोग किया के रूम की तरफ जाके सीधा किया के रूम के अंदर घुसते हैं। और ये लोग सब लोग किया के रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास जाते हैं और जाके बेड पे बैठ जाते हैं। और ये लोग सब लोग बेड पे बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। और तब पे कृतिका वो चुपचाप बैठी रहती है, वो किसी से बातें नहीं करती है, वो चुपचाप बेड पे बैठी रहती है। और तब पे किया कृतिका के कज़न लोगों से बातें कर रही थी और लकी और रोनी से भी बातें कर रहे थे। और ये लोग सब लोग ही बातें कर रहे थे एक दूसरे से। तब कृतिका चुपचाप बैठी हुई थी। तो ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह जब होती है तो सुबह देखा जाता है कि किया के घर के बाहर किया और कृतिका ये दोनों खड़े होते हैं और रोनी और लकी भी ये दोनों भी खड़े होते हैं। और रोनी के घर के सब रिश्तेदार खड़े होते हैं और रोनी के पापा खड़े होते हैं और किया के मम्मी पापा भी खड़े होते हैं घर के बाहर। तो ये लोग सब लोग कुछ बातें कर रहे थे किया के मम्मी पापा के साथ। और इधर पे किया रो रही थी और इधर पे लकी भी वो भी रो रहा था। और इधर पे किया के मम्मी पापा सब लोगों से बातें करते, सब लोग किया के मम्मी पापा से बातें करते हैं और किया के मम्मी पापा किया से भी बातें करते हैं और लकी से भी बातें करते हैं। उसके बाद इन लोगों का जब बातें करना हो जाता है तो सब लोग ही गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं रोनी और कृतिका के घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं और घर के सामने जाके जब गाड़ी रुकती है तो तभी सब लोग ही गाड़ी से उतरते हैं। और किया और कृतिका ये दोनों गाड़ी से उतरते हैं और लकी और रोनी भी उतरते हैं गाड़ी से। सब लोग ही गाड़ी से उतर के सीधा घर के मेन दरवाजे के सामने के खड़े हो जाते हैं। लकी और रोनी घर के मेन दरवाजे के सामने के खड़े होता है और कृतिका और किया भी घर के मेन दरवाजे के सामने के खड़ी होती है। तो तभी इधर पे घर के अंदर रोनी की मम्मी और कृतिका की मम्मी खड़ी हुई थी। तो उनके हाथ पे कुछ था तो वो से इन लोगों की आरती कर रहे थे। और आरती करना जब हो जाता है तो तभी ये सब लोग ही घर के अंदर घुसते हैं और कृतिका घर के अंदर घुस गई, वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और तभी कृतिका की मम्मी जब ये देखती है तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती है कि सब लोगों को कि अब ठीक है तो आप सब लोग जाइए रूम पे अपने अपने, और रोनी तुम भी जाओ अपने रूम पे, और लकी और किया तुम दोनों मेरे साथ चलो। तो कृतिका की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो तभी रोनी बोलती कि क्यों क्यों मम्मी, क्यों क्यों लकी मेरे साथ नहीं जाएगा, वो मेरे रूम पे क्यों, वो आपके साथ क्यों जाएगा, हाँ, और भाभी, हाँ, वो तो डी के रूम पे जाएगी ना, हाँ, आपके साथ क्यों जाएगी, ये दोनों आपके साथ क्यों जाएंगे। तो तभी रोनी की मम्मी बोलती क्या है, हाँ, अरे बेटा वो तो रोनी की मम्मी सब कुछ बता देते रोनी को। तो रोनी बोलती ओह अच्छा तो ये बात है। तो तभी रोनी की मम्मी बोलती कि हाँ अभी तुम जाओ अपने रूम पे जाओ रोनी, और लकी और क्या तुम दोनों चलो मेरे साथ चलो। तो रोनी की मम्मी ऐसे बोलते हैं और लकी को और क्या को लेके चले जाते हैं एक रूम की तरफ। और इधर पे सब लोग ही अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर पे
रोनी के पापा भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो फिर रोनी जब देखता है ये कि सब लोग चले गए, तो तभी रोनी भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। और इधर पे रोनी की मम्मी लकी को और किया को एक रूम की तरफ लेके जाते हैं और उस रूम के अंदर घुसते हैं, और लकी और किया भी उस रूम के अंदर घुसते हैं। तो तभी रोनी की मम्मी लकी और किया को बोलते कि तुम दोनों इस रूम पे रहोगे अभी, ठीक है, हाँ, और मैं भी रहूँगी तुम दोनों के साथ इस रूम पे, ठीक है, हाँ। तो तभी किया बोलते कि हाँ ठीक है। तो तभी रोनी की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो अभी जाओ फ्रेश हो लो तुम दोनों, जाओ। तो कृतिका की मम्मी जब ऐसे बोलते हैं इन दोनों को, तो तभी क्या बोलती कि अरे मेरे लगेज तो वो गाड़ी पे है, और लकी के भी लगेज गाड़ी पे ही है। मम्मी ने भेजे हम दोनों के लिए कपड़े, तो हम दोनों के लगेज तो गाड़ी पे ही है रखा हुआ। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि अरे क्या है, मैंने भी रूम पे तुम दोनों के लिए कपड़े रखे हुए हैं, हाँ, तो क्या है, ठीक है, लगेज मैं बोल दे रहा हूँ सर्वेंट को गाड़ी से लेके आने के लिए और रूम पे रख देने के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, हाँ ठीक है। अब क्या तुम्हारा लगेज मैं बोल रहा हूँ कि कृतिका के रूम पे रख देने के लिए, और लकी तुम्हारा लगेज मैं बोल दे रहा हूँ सर्वेंट को कि रोनी के रूम पे रख देने के लिए, ठीक है। अभी इस रूम पे मैंने तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, हाँ, तो वो कपड़े तुम दोनों पहन लो अभी, ठीक है, हाँ, पहन लेना वो कपड़े पहनो। तो तभी क्या बोलते कि अच्छा ठीक है। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ अभी जाओ जाके फ्रेश हो लो तुम दोनों। तो तभी क्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं चाहती हूँ पहले फ्रेश हो लेती हूँ, हाँ लकी। तो लकी बोलती कि हाँ ठीक है, तो जा पहले फ्रेश हो लो, क्या उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने। तो तभी लकी जब ऐसे बोलता है तो क्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो कबर्ड में कपड़े रखे हुए, तो कबर्ड से कपड़े लो और लेके तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, क्या। तो क्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो क्या से बोलती है, और क्या कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है, और क्या सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो क्या जब वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, तो तभी इधर पे लकी रूम पे खड़ा हुआ था। तो लकी को कृतिका की मम्मी बोलती कि अब लकी तुम बैठो, बेड पे बैठो, चलो। तो लकी बोलती कि हाँ ठीक है आंटी ठीक है। तो लकी जब से बोलता है, तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि हाँ आंटी, क्या आंटी, क्यों आंटी क्यों बोल रही हो तुम मुझे। तो लकी बोलती कि तो और क्या बोलो। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती और क्या बोलोगी, मतलब कि क्या है, अभी मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्या है, आंटी मत बोलो मुझे, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुमने मेरे बेटे से शादी की है, तुमने रोनी से शादी की है ना, क्या है लकी, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ अभी, क्या है मम्मी बोलो। तो लकी बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी ठीक है। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो अभी चलो बैठो बेड पे चलो। तो अभी लकी बोलती कि हाँ ठीक है। तो लकी ऐसे बोलता है, लकी बेड के पास आता है, तभी कृतिका की मम्मी भी बेड के पास आती है और जगह बेड पे बैठ जाती है। तभी लकी भी बेड पे बैठ जाता है। तो लकी जब बेड पे बैठ जाता है, तो तभी कृतिका की मम्मी लकी से कुछ बातें करने लगते हैं, और तभी लकी भी कृतिका की मम्मी के साथ बातें करने लगते हैं, और ये दोनों तभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और तभी क्या थोड़ी देर बाद ये वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो क्या जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, तो कृतिका की मम्मी जब को देखती है कि वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल गई है, तो तभी कृतिका की मम्मी लकी को बोलते कि अभी तुम जाओ लकी, जाके फ्रेश हो लो लकी, जाओ तुम। तो लकी बोलते कि हाँ ठीक है आंटी। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि फिर से आंटी। तो लकी बोलता अब सॉरी मम्मी। तो तभी कृतिका की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ अभी जाओ कबर्ड से कपड़े लो और लेके तुम वॉशरूम में अंदर चले जाओ फ्रेश होने लकी। तो लकी बोलते कि हाँ ठीक है। तो लकी ऐसे बोलता है, लकी बेसुध खड़ा हो जाता है और लकी कबर्ड के पास जाता है और कबर्ड से कपड़े बाहर निकलता है लकी। फिर लकी सीधा वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो लकी जब वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए, तो इधर पे कृतिका की मम्मी बैठी थी। तो कृतिका की मम्मी क्या को बोलती कि अरे क्या, इधर आओ बैठो बेड पे। तो तभी क्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो क्या बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। तो क्या जब बेड पे बैठ जाती है, तो तभी
उधर पे क्या के साथ भी कुछ बातें करने लगते हैं। कृतिका की मम्मी उधर पे क्या भी कृतिका की मम्मी के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। उधर पे लकी वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है। तो लकी जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो कृतिका की मम्मी जब लकी को देखते हैं तो बोलती कि अरे लकी तुम फ्रेश हो गए, हाँ इधर आओ, बैठो बेड पे बैठो। तो लकी बेड के पास आता है और आके बेड पे बैठ जाता है। तो लकी जब बेड पे बैठ जाता है तो तभी कृतिका की मम्मी इन दोनों से ही कुछ बातें करने लगते हैं और ये दोनों भी कृतिका की मम्मी के साथ कुछ बातें करने लगते हैं। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि जिस दिन इन लोगों का सुहागरात था उस दिन देखा जाता है कि हॉल के साइड पे सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग हॉल के साइड पे बैठ के बातें कर रहे थे। क्या कि मम्मी पापा आए थे रोनी के घर पे और कृतिका के घर पे, क्या कि मम्मी पापा आए थे तो सब लोग हॉल के साइड पे बैठ के बातें कर रहे थे। उधर पे रोनी भी था, लकी भी था और रोनी के सारे रिश्तेदार भी थे और कृतिका भी थी और क्या भी थी। तो ये लोग सब लोग बात कर रहे थे हॉल के साइड पे बैठ के सब यहाँ पे। फिर देखते देखते जब रात हो जाती है बहुत तो तभी कृतिका की मम्मी सब लोगों को बोलती कि अब अभी मैं जाती हूँ, हाँ लकी को लेके और क्या को लेके हाँ जाती हूँ, मैं इन दोनों को रूम पे मैं छोड़ के आती हूँ, हाँ उसके बाद सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है हाँ। और लकी और क्या चलो तुम दोनों मेरे साथ। तो कृतिका की मम्मी ये बोल के सब के खड़े हो जाते हैं और कृतिका की मम्मी सब के खड़े होके लकी और क्या को लेके चले जाते हैं सीधा रूम की तरफ। तो कृतिका की मम्मी लकी को रोनी के रूम पे छोड़ के चले आते हैं और कृतिका की मम्मी क्या को वो कृतिका के रूम पे छोड़ के चले आते हैं। फिर कृतिका की मम्मी सीधा चले आते हैं नीचे हॉल के साइड पे और नीचे हॉल के साइड पे आके सीधा सोफे के वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और सोफे के यहाँ पे ये लोग सब लोग ही बैठे हुए थे। तो कृतिका की मम्मी सोफे के यहाँ पे आके खड़े होके एकदम से बोलते हैं रोनी को और कृतिका को कि अब तुम दोनों जाओ अपने अपने रूम पे जाओ, अभी जाओ तुम दोनों। तो कृतिका की मम्मी जब ऐसे बोलते हैं तो तभी रोनी सोफे से उठ के खड़े हो जाता है और तभी कृतिका भी सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है। तो ये दोनों जब सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं तो तभी इन दोनों के कज़न भी सोफे से उठ के खड़े हो जाते हैं और इन दोनों के दो कज़न थे तो उनमें से एक कज़न बोलती है इन दोनों को कि अब तुम दोनों अभी नहीं जा सकते, हाँ पहले हम दोनों को पैसे दो उसके बाद जाओ तुम दोनों। तो वो कज़न जब इन दोनों को से बोलते हैं तो तभी कृतिका बोलती कि अच्छा ठीक है कितने पैसे चाहिए तुम दोनों को बोलो जल्दी। तो कृतिका जब से बोलते अपने उन दोनों कज़न को से तो तभी वो कज़न बोल देते हैं कितने पैसे चाहिए। तो तभी कृतिका उन दोनों को पैसे दे देते हैं और बोलते कि मैं जा रही हूँ। तो कृतिका से बोलते हैं कृतिका अपने रूम की तरफ चली जाती है। और उधर पे कृतिका की मम्मी ऐसे कृतिका को जाते हुए देखती है उसके रूम की तरफ और इधर पे सब लोग ही कृतिका को ऐसे जाते हुए देखते हैं कृतिका के रूम की तरफ, कृतिका को ऐसे जाते हुए देखते हैं। और इधर पे रोनी अपने उन दोनों कज़न को बोलती कि एक मिनट तुम दोनों रुको मैं पैसे दे रहा हूँ। तो रोनी से बोलता है, रोनी भी पैसे दे देते हैं अपने उन दोनों कज़न को और बोलती कि मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। तो रोनी से बोलता है, रोनी भी जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ चला जाता है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि कृतिका अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो कृतिका जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो कृतिका देखती है कि क्या वो बेड पे लेटी हुई है और क्या वो सो गई है। तो कृतिका जब ये देखती है तभी कृतिका जल्दी से रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और कृतिका बेड के पास आती है और आके वो बेड के सामने खड़ी होती है और कृतिका अपने हाथों से क्या को बुलाने लगती है और बोलती कि उठो क्या क्या उठो तुम क्या। तो कृतिका जब से क्या को बुलाने लगती है तो तभी क्या की नींद टूट जाती है और क्या अपनी आँख खोलती है और क्या जब कृतिका को देखती है तो क्या कृतिका को बोलती कि क्या क्या हुआ। जब कृतिका बोलती क्या हुआ है, क्या हाँ तुम सो रही हो अभी, हाँ क्या, हाँ चलो उठ के बैठो, चलो क्या है सो क्यों रही हो अभी, क्या उठो चलो उठ के बैठो, क्या सो रही हो उठो उठ के बैठो चलो। तो कृतिका जब से बोलती है क्या को तो क्या बोलती है हाँ क्यों क्यों मैं उठ के बैठूँ किस लिए, हाँ क्यों। तो क्या जब से बोलती है तो कृतिका बोलती कि हाँ क्यों मतलब क्या है, हाँ
आज स्वागत है ना? हाँ, तो क्या है? हाँ, क्या? हाँ, चलो उठो, उठ के बैठो, चलो। सो क्यों रही हो अभी? हाँ, चलो उठ के बैठो तुम। आज स्वागत है ना हमारी? हाँ, क्या है? सब क्या बोलती कि क्या? हाँ, क्या उठ के बैठो? हाँ, और क्या स्वागत है आज हमारी? क्या? हाँ, क्या है? सो जाओ चुपचाप, ठीक है? और मुझे भी सोने दो, सो जाओ। तो क्या जब ऐसे बोलती है तो कृतिका बोलती कि ऐसे कैसे सो जाऊँ मैं? हाँ, ऐसे कैसे सो जाऊँ? हाँ, आज स्वागत है ना हमारी? हाँ, और तुमने मुझसे शादी की है ना? हाँ, तो क्या है? हाँ, क्या है? चलो उठो, उठ के बैठो, चलो। तो कृतिका जब ऐसे बोलती है तो तभी क्या बोलती कि क्या है? हाँ, क्या? देखो, तुम मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे शादी की है। हाँ, मैं तुमसे शादी की हूँ और आज हमारी स्वागत है, लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आओगे और मैं तुम्हें अपने करीब बिल्कुल भी नहीं आने दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम जब तक नहीं सुधरोगे और जब तक मैं तुम्हें नहीं सुधारती हूँ, हाँ, और तुम जब तक नहीं सुधरते हो, हाँ, तब तक मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूँगी। और मैं जब तुम्हें सुधार दूँगी और तुम सुधर जाओगे, मैं जब देखूँगी तुम सुधर के हो, तभी मैं तुम्हें अपने करीब आने दूँगी, ठीक है? तभी मैं तुम्हें अपने करीब आने दूँगी। हाँ, मैं तुम्हें बोलूँगी, खुद से ही बोलूँगी कि तुम मुझे प्यार करो, ठीक है? ये मैं तुम्हें खुद से ही बोलूँगी। अभी जाओ, जाके सो जाओ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो मुझे। तो क्या जब ऐसे बोलती है कृतिका को तो तभी कृतिका क्या को बोलती कि हाँ, क्या क्या बोली हो ये सब तुम? हाँ, क्या है? हाँ, चलो उठो अभी, चलो उठ जाओ। हाँ, उठ के बैठो अभी, चलो उठो, तुम उठो। तो कृतिका से बोलते और कृतिका क्या का हाथ पकड़ती है और कृतिका क्या को बेड से उठा के से बिठा देती है। तो कृतिका जब क्या को बेड से उठा के से बिठा देती है तो तभी क्या कृतिका के ऊपर गुस्सा हो जाती है और क्या कृतिका के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाती है और क्या वो बेड से खड़ी हो जाती है और क्या कृतिका के गाले पे खींच के थप्पड़ मारती है। बोलती कि मुझे छुआ क्यों तुमने? हाँ, मुझे छुआ क्यों तुमने? हाँ, मुझे क्यों छुआ तुमने? हाँ, मुझे छूना नहीं बिल्कुल भी, तुम मुझे बिल्कुल भी छूना नहीं तुम। हाँ, मुझसे दूर रहो तुम, मुझसे दूर रहो तुम, ठीक है? दूर रहो मुझसे, मुझे छूना नहीं, बिल्कुल भी छूना नहीं। तो क्या जब कृतिका को थप्पड़ मार के ऐसे बोलती है तो तभी कृतिका क्या को बोलती है हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और क्यों क्यों मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँ? हाँ, क्यों मैं तुम्हें नहीं छूऊँ? हाँ, क्या है? मेरा पूरा हक है तुम्हारे पर, मेरा पूरा हक है। हाँ, तुमने मुझसे शादी की है, तुम मेरी बीवी हो। हाँ, तुम मेरी बीवी हो, ठीक है? तो मुझे तुम्हें छूने का पूरा हक है, ठीक है? मुझे तुम्हें छूने का पूरा हक है। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मुझे थप्पड़ मारा तुमने? हाँ, मुझे थप्पड़ मार के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बहुत बड़ी गलती कर दी? एक तो मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे तुमने ऐसे थप्पड़ मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, तुमने और भी बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्या नहीं छोड़ूंगी। तो कृतिका ये बोल के क्या के आगे जब बढ़ने लगती है तो तभी क्या कृतिका को अपने दोनों हाथों से धक्का मार देती है और बोलती कि हटो यहाँ से, हटो तुम। तो क्या जब कृतिका को से धक्का मार देते अपने दोनों हाथों से तो तभी कृतिका बेड पे जाके गिर जाती है और कृतिका जब बेड पे जाके गिर जाती है तो तभी कृतिका क्या के ऊपर गुस्सा हो रही थी तो कृतिका क्या के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्या बेड से उठ के बैठ जाती है और क्या सीधा बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और क्या कृतिका के करीब फिर से जाने लगती है तो तभी कृतिका को क्या फिर से एक थप्पड़ मार देती है एक और। तो तभी कृतिका बोलती है तुम मुझे थप्पड़ मारी हो? हाँ, इतनी हिम्मत? हाँ, मुझे थप्पड़ मारी हो? हाँ, एक तो तुमने शादी करके, हाँ, मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती करी। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर ली। हाँ, और ऊपर से मुझे तुम मारी हो? हाँ, ये तुम और भी बड़ी गलती करी हो। हाँ, और भी बड़ी गलती करी हो। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मना कितना किया, मुझसे शादी मत करो, मुझसे शादी मत करो। तुमने फिर भी मुझसे शादी किया। हाँ, और तुम मुझे सुधारेगी? हाँ, मुझे सुधारेगी? हाँ,
तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तुम मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, क्या मुझे थप्पड़ मारा तुमने? तो कृतिका ये बोल के कृतिका किया को एक थप्पड़ मार देती है खींच के कृतिका किया के गाल पे। तो किया के गाल पे जब कृतिका से थप्पड़ मारती है तो तभी किया कृतिका के ऊपर गुस्सा हो रही थी। किया भी कृतिका के ऊपर गुस्सा हो रही थी तो किया कृतिका के ऊपर और भी गुस्सा हो जाती है और किया कृतिका के गाल पे किया भी एक और खींच के थप्पड़ मार देती है और बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, वो तमीज़ कह के। हाँ, ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ, मेरे ऊपर। हाँ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या से बोलती है और क्या कृतिका को मारने लगती है अपने दोनों हाथों से। तो क्या बहुत ही गुस्सा हो गई थी और क्या कृतिका को मार रही थी अपने दोनों हाथों से। और तभी कृतिका जब देखती है कि क्या उससे भी ज़्यादा गुस्सा हो गई है और क्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसे मार रही है, तो कृतिका को डर लगने लगता है किया से। और तभी कृतिका क्या को रोकने लगता है, बोलती रुक जाओ तुम। हाँ, मुझे मारिए तुम। हाँ, इतनी मतलब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी क्या बोलती हाँ, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। हाँ, तो क्या कृतिका को से बोलती और क्या कृतिका को मारे जा रही थी। और तभी कृतिका क्या को रोकने की कोशिश कर रही थी। अदबे क्या नहीं रुक रही थी। क्या कृतिका को अपने दोनों हाथों से मारे जा रही थी और क्या कृतिका को अपने दोनों हाथों से मारती है बहुत ही ज़्यादा। फिर क्या कृतिका के हाथ पकड़ती है और क्या बोलती कि चलो चलो तुम चलो। तो क्या कृतिका का हाथ पकड़ती है और सीधा रूम के दरवाजे के पास लेके आती है और क्या रूम का दरवाज़ा खोलती है। फिर क्या कृतिका को से रूम से ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है और क्या रूम का दरवाज़ा से कृतिका के मुंह के सामने बंद कर देती है और क्या रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। तभी कृतिका जब ये देखती है तो तभी कृतिका रूम का दरवाज़ा नॉक करने लगती है और कृतिका रूम का दरवाज़ा नॉक करते करते क्या को बोलने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।